नमस्कार, संपादकीय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगभग सभी पार्टियां जुट गई हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने एनडीए के साथ तीसरी बार सत्ता में आने की तैयारी में जुटी है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक जो प्लान बनाया है उसकी मैं आपके सामने रखूँगा और उसमें यह है कि बड़ी संख्या में इस बार सांसदों के टिकट काटे जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अब तक नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री उनके चेहरे पर ही चुनाव जीतती रही है, लेकिन तीसरी बार सत्ता में आने के लिए उसके सामने जो एंटी इनकम्बेंसी है वो एक बड़ा फैक्टर है और सबसे ज़्यादा जो एंटी इनकम्बेंसी है वो सांसदों के खिलाफ दिख रही है। कौन से टिकट काटे जाएंगे, खासतौर पर मैं शुरुआत करूँगा उत्तराखंड से और इसमें विस्तार से बताऊँगा, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को जो संपादकीय न्यूज़ है उसको सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, यह अनुरोध है। तो बात करते हैं पहले उत्तराखंड से। भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तराखंड से कम 3 टिकट काटने जा रही है कि वैसे तो पूरे भारत में जो उनके सांसद हैं उसमें से बड़ी संख्या में टिकट काटे जाएंगे। उससे क्या होगा कि लोकल स्तर पर जो उनके खिलाफ है सत्ता विरोधी जो उनके माहौल है वो कम होगा, गुस्सा कम होगा। तो लगता है भारतीय जनता पार्टी को इससे नए चेहरे देंगे तो उनको जीतने के चांस ज़्यादा बनेंगे। उत्तराखंड के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो नए चेहरे देने की योजना बनाई है जो अभी तक बनी है, समय के साथ इसे फेरबदल भी होता रहता है। चुनाव के समय क्या समीकरण बदलेंगे, क्या परिस्थिति बनेगा, इस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन अभी मौजूदा मैं बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ये मन बना रही कि कम से कम 3 टिकट वहाँ से काटे जाएँ और उसमें पहला नाम है पूर्व शिक्षा मंत्री HRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का, जो हरिद्वार से अभी MP है। वो लगातार दूसरी बार हैं, 2014 में और 2019 में भी वही वहाँ से सांसद चुने गए थे। उससे पहले वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और कर्णप्रयाग सीट से सबसे पहले वे 90 के दशक में उत्तर प्रदेश जब एक था उत्तराखंड उत्तर प्रदेश तब के लिए विधायक चुने गए थे। उसके बाद वो मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे। राज्य बनने के बाद उत्तराखंड जब बना था, बाद में केंद्र के लिए MP बने और दूसरी बार उनको बहुत बड़ा मंत्रालय शिक्षा मंत्री बनाया गया था। लेकिन हालांकि उनको बाद में वहाँ से उसको छोड़ देना पड़ा, उनको हटा दिया गया, ये भी कह सकते हैं। रमेश पोखरियाल निशंक के खिलाफ सबसे ज़्यादा इस समय एंटी इनकम्बेंसी की जो शिकायतें वो हैं। अब उनकी जगह कौन सा आएगा ये भी मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन 2 और सीटें हैं। एक और सीट है टिहरी सीट, उसमें जो है टिहरी रियासत की जो रानी है महारानी, उनका सीट टिकट भी इस बार मुश्किल लग रहा है। माला राज्य लक्ष्मी शाह की जगह भारतीय जनता पार्टी किसी जौनसार इलाके के नेता को लाना चाहती है और उसकी नज़र कांग्रेस के एक नेता पर है। और जो इसके अलावा जो अल्मोड़ा सीट है उस वो रिजर्व सीट है और अजय टम्टा वहाँ से हैं, लेकिन उसके लिए इस बार किसी महिला को मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि टिहरी सीट पे एक महिला के लिए अभी है वहाँ से सांसद। यदि उनको सीट नहीं टिकट नहीं दिया जाता है तो जाहिर है कोई महिला को टिकट देंगे तो वो अल्मोड़ा से तय है। अब बात करते हैं रमेश पोखरियाल निशंक की। रमेश पोखरियाल निशंक का अभी तक ये माना जा रहा है कि उनको टिकट अब मिलना इस बार जो 2024 के इलेक्शन उसमें मिलना लगभग नहीं मिलना तय है। अब उनकी जगह कौन आ रहा है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के एक नेता हैं, उनके इस समय कुछ संवाद चल रहा है, जो चर्चा है राजनीतिक गलियारों में चर्चा है और अभी बात फाइनल नहीं हो पाई है। लेकिन उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी किसी साधु संत को देने जा रही है, ऐसा मन बनाया है। अब उसमें कौन कौन नाम हो सकते हैं? वैसे तो ये भी कहते हैं कि बाबा रामदेव भी सीट से लड़ने की कोशिश में रहते हैं लेकिन ये अटकलें होती है। बाबा रामदेव ने वैसे खुले तौर पर कभी ये नहीं कहा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की और भी बहुत साधु संतों की फौज है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन साधु संतों के बजाय कांग्रेस में एक साधु तो नहीं कहेंगे, हम उनको संत कह सकते हैं, उनको ऊपर उनकी नज़र है। अभी बात चल रही है, ये पक्की खबर है, लेकिन बात कहाँ तक जाएगी ये कह नहीं सकते। और उनका नाम है आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिनका असली नाम है प्रमोद कुमार त्यागी। वो मूलतः संभल इलाके के ही है और वहाँ से वो 2014 का चुनाव भी लड़े थे कांग्रेस की टिकट पे और 2019 में वो लखनऊ से राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री उनके खिलाफ लड़े थे। हालांकि वे दोनों बार हारते गए। इस समय वे यदि हम कांग्रेस में हम देखें तो इस समय वो राहुल के विरोध में बोलते हैं और ख़ासतौर पर प्रियंका के लिए वो जमकर बैटिंग करते हुए कई बार कह चुके हैं कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहिए। अभी उन्होंने बहुत ऐसे बयान भी दिए कि जिससे साफ तौर पर ये संदेश गया कि राहुल गांधी के खिलाफ जैसे उन्होंने मोर्चा खोला है। अभी हाल में उन्हें हरिद्वार का एक दौरा भी किया था और ये माना जा रहा है कि उनको वहाँ साधु संतों का मन टटोलने के लिए भेजा गया है। लेकिन अभी बात
शुरुआती दौर में है। और ये पक्की खबर है कि भारतीय जनता पार्टी की भी उन पर नज़र है। आचार्य प्रमोद कृष्णम यानी प्रमोद त्यागी ये चाहते हैं कि वह किसी तरह संसद में अपनी एक बार तो कम से कम उपस्थिति दर्ज करें। अब बात कहाँ तक पहुँचेगी ये कह नहीं सकते, क्योंकि अभी बहुत शुरुआती दौर में बात है। लेकिन राजनीतिक जो गलियारा है उसमें ये चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के जो अभी प्रियंका गांधी के लिए सबसे ज़्यादा जो उनके पक्षकार हैं उनको टिकट देने की सोच रही है। यानी एक बार गए भारतीय जनता पार्टी में वो चाहता है कि इनको दिया जाए, क्योंकि एक तो जो वो उस जो सीट है उसका स्वरूप भी ये है कि उसमें बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश की संस्कृति के जुड़े हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि एक सीट कम से कम गैर पहाड़ी को दे दी जाए। इसके अलावा उनका जो चेहरा है वो साधु जैसे भी लगता है, संत भी, वैसे भी उन्होंने अपने यहाँ एक कल की पीठ भी बना रखी है। कल की आप जानते हो कि भगवान विष्णु का अंतिम जो होगा अवतार वही होगा, उसके बाद कलयुग समाप्त हो जाएगा। ये भी कह सकते हैं कि सृष्टि खत्म हो जाएगी, ये मान्यता है। और उन्होंने उसी नाम से अपने यहाँ एक कल्प की पीठ के हुए पीठाधीश्वर खुद को मानते हैं और एक पीठ भी उन्होंने इस तरह की कुछ बना रखी है। तो लेकिन वो कांग्रेस के नेता हैं, पहले से भी कांग्रेस में थे, बाद में वो साधु वो संत जैसे बन गए और वो आमतौर पर टीवी चैनल में देखे जा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि बात अब कहाँ तक बनेगी इस पर डिपेंड करता है। लेकिन अटकलें भी यही है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा यही है कि निशंक को इस बार टिकट नहीं मिलने जा रहा है। प्रमोद कृष्णम संत जो हैं उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये समय की बात है, आगे की बात होगी। लेकिन इतना तय है कि रमेश पोखरियाल निशंक को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मन बना दिया है कि टिकट नहीं देने जा रही है। वैसे मैंने पहले ही कहा कि पॉलिटिक्स में संभावनाएं अंत तक बनी रहती हैं, तब क्या परिस्थितियां बनेंगी। हो सकता है कि कई बार ऐसे होता है, दिल्ली में भी हमने देखा कई लोगों के अंत समय में देना पड़ जाता है। जैसे एक उदाहरण है मीनाक्षी लेखी का, दिल्ली में आपको याद हो, पहले यह था कि उनका टिकट कटेगा, अंत समय फिर उनको टिकट दे दिया गया था। इस तरह की अटकलें होती हैं। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें और संपादकीय न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। और ये जो वीडियो है इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अवश्य आपसे अनुरोध है। अगली मुद्दे के साथ शीघ्र आपके सामने आऊँगा, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।